इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पानीपत से, जहां पर जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की हत्या का मामला सामने आया है। रंजिश में रविंद्र मिन्ना की हत्या, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। 2 और लोगों पर रविंद्र की हत्या का आरोप है। तो 2 लोगों पर रविंद्र की हत्या का आरोप है। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की हत्या का ये पूरा मामला है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और पुलिस की तरफ से ये कहा भी गया है कि ये पूरा मामला आपसी रंजिश का है। आपसी रंजिश में ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है। 2 लोगों पर है रविंद्र की हत्या का आरोप। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच आगे बढ़ा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हरियाणा के पानीपत से पहुंचा रहे हैं, जहां पर जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ाई तो पुलिस के हाथ कई सारे सुराग लगे और ऐसे में पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया कि आपसी रंजिश में ही ये हत्या हुई है, इस हत्या को अंजाम दिया गया है। तो रविंद्र मिन्ना को गोली मार दी गई। पड़ोस में ही रहने वाले रिश्तेदार ने इस घटना को अंजाम दिया है। जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। करीब शुक्रवार की शाम को 7:30 बजे की ये घटना है, जब उसके पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। रविंद्र के साथ 2 अन्य लोगों को भी गोली मारी गई है। प्राथमिक जांच में कुछ आपसी विवाद, आपसी रंजिश का ये पूरा मामला है, जो कि खुद पुलिस की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई है। जो घायल हैं उनको निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसी बीच डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। डॉक्टर थानेश्वर, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आया? हालांकि पुलिस की तरफ से ये कह दिया गया है कि आपसी रंजिश में ही इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए, पुलिस की तरफ से तो ये कहा गया कि आपसी रंजिश का मामला। अभी ये जांच का विषय कि आपसी रंजिश थी तो वो ब्राह्मण 1008 हुंडिया यज्ञ में हवन करने के लिए क्यों आए? पहले भी ऐसे यज्ञ होते रहे, पर ब्राह्मणों की आपसी रंजिश कहीं होती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो बासी खाने का जो मुद्दा उठा है कि उसी बासी खाने के मुद्दे को लेकर, क्योंकि धर्म का मामला है, धर्म के मामले में अंदर जब यज्ञ करने कोई ब्राह्मण बैठता तो उसे बासी खाना नहीं परोसा जाता, तो वो अशुभ हो जाता है। तो ऐसे में क्या मामला है? पुलिस अभी कई एंगल्स को लेकर जांच कर रही है। ये भी जांच कर रही है कि कोई पैसे का मामला तो नहीं है, क्योंकि इस यज्ञ पे जो बहुत में खर्च होता है, कहीं कोई चंदे का मैटर और कई मैटर्स को लेकर पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। साथ ही जो घायल हुए हैं उनको निजी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। जिसको गोली लगी थी उसकी हालत थोड़ी चिंताजनक बताई जा रही है, खतरे से बाहर है अभी। जी थानेश्वर, इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कैसे जांच की जा रही है? क्या टीमें गठित कर दी गई हैं और पुलिस का क्या कहना है? कब तक आरोपी गिरफ्त में होंगे? पुलिस का कहना है कि अभी हम मामले की जांच कर रहे हैं कि गोली किसने चलाई है, पथराव की शुरुआत किसने की है, लाठी डंडे किसने करे। उनका कहना है कि आज शाम तक जो ठीक है थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और पूरी जानकारी के लिए।